जाएगा इस पर और इसी के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारी आयतें से जब जानता हूँ उस बात में पढ़ूंगा, क्योंकि संदेश की भूमिका को बनाने के लिए, अपने विषय को लेने के लिए मैं इस आयत को पढ़ता हूँ। यहूदा की पत्री, यूदा चैप्टर 1 वर्स 3, यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 3री आयत में पढ़ता हूँ आपके लिए। 3री आयत से मैं आगे तक पढ़ता हूँ। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। आइए हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हिट नहीं कर रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिस पर हम सभी फोकस कर सकेंगे। इसकी 3री आयत। और यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें उत्साहित करना चाहता हूँ। समझाने से बेहतर शब्द है यहाँ पर कि मैं तुम्हें उसके विषय में उत्साहित करना चाहता हूँ, तुम्हें इंकरेज करना चाहता हूँ, तुम्हारे विश्वास को और ऊंचा उठाना चाहता हूँ। हालेलुया। सुनिए, ऑनेस्टली, ईमानदारी से प्रयत्न करते रहे उस विश्वास के लिए जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। आइए स्वर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है गवाहियों के लिए पिता, जो आपने हमारे बीच में और हम विश्वास करते हैं खुदावंद ये सारी बातें सिर्फ इस बात की सूचक है खुदावंद, दिखाती है कि यीशु मसीह जीवित है और लोगों में कार्य करता है। हाँ प्रभु, बहुत सालों पहले जब पुराने नियम में पूरा मूसा ने उस तंबू को खड़ा किया और उस चमड़े के पर्दे के पीछे, जहाँ उस चमड़े से बहुत सारे खून के धब्बे दिखते होंगे पिता, मक्खियां वहाँ पर हो सकती होंगी पिता, लेकिन वहाँ पर सर्वशक्तिमान की उपस्थिति रहती थी प्रभु। और ये बात करने जातू के बहुत ही मजाकिया थी, बहुत दिन के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि इस बिनबिनाते पर्दों के पीछे परमेश्वर रहता है। हाँ प्रभु, ये उनके लिए अविश्वसनीय थी पिता, लेकिन सच्चाई थी कि आप वहाँ पर विराजमान थे। और वैसे आज इस आधुनिक युग में पिता, इस वैज्ञानिक युग में पिता, इस तमाम पढ़े लिखे दौर में पिता, ये बहुत ही मुश्किल और मजाकिया आता है कि परमेश्वर हमारे बीच में पाया जाता प्रभु, लेकिन उतना ही सत्य खुदा, जितना जमीन आसमान का होना सत्य, जितना दिन और रात का होना सत्य, उससे ज्यादा सच है कि यीशु मसीह हमारे बीच में, अपने लोगों के बीच में पाया जाता है। वो आज भी जीवित है और आश्चर्यों को आज भी वो करता है। परमेश्वर विश्वास करते प्रभु, हमारे मध्य में पिता, हम तुझे पुकारते, अपने विश्वास को निकाले हुए पिता, हमारी निगाहें कलवरी के मेमने को निहारती हैं, जानते हमारी सहायता वहां से आती है। वो परमेश्वर जो कभी न सोता है न कभी ऊँगता है, वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनने के काम लगाए रहता है, वो परमेश्वर जिसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपनी सारी विनती प्रार्थना उसी के चरणों में अर्पित करते हैं और मांगते परमेश्वर मसीह के नाम में आप हम सभी को अपने आत्मा से अभिषेक करें। हमारी बहन हन्ना को, हमारी बहन एस्तर को चंगाई प्रदान करेगा। आप प्रभु आज इस दोपहर में हम प्रभु मांगने के लिए प्राप्त करना है खुदा, क्योंकि आपने सब कुछ पहले दे दिया है परमेश्वर। आपने कहा जाओ इसे ले लो, ये तुम्हारा है, क्योंकि मैंने इसे खरीद लिया है, मैंने नाम चुका दिया है, हर एक बात तुम्हारी है। प्रभु ने छोटा छोटा जो आज यहाँ पर है, विश्वास करना की प्रतिज्ञाओं को जीवन में पूरा पा सके, प्रत्येक भाई और बहन को आशीषित करे पिता। हम धन्यवाद दें कि आपने हम सभी को अपने भवन में पहुंचाया प्रभु, और हम जानते हैं खुदा जो आपने बुलाया पहुंचाया खुदा, तो हमसे बातें भी करेंगे पिता, आप हमारी अवस्थाओं को चेंज करेंगे पिता। आप महिमा से महिमा में महिमा से महिमा बढ़ते नहीं परमेश्वर, आज हम विश्वास के स्तरों को ऊंचा लेकर के जाएंगे परमेश्वर। हम आज उस कल से जो बीत गया बेहतर होंगे पिता, क्योंकि हम तेरे पास आए हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं तेरे पास आने वाले कभी निराश नहीं होते पिता, कभी उनके चेहरे पर उदासी नहीं छाती प्रभु, कभी वो मायूस होकर के नहीं लौटते पिता। वो विश्वास के साथ, अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ, अपने वादों के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के नतीजों के साथ लौटते पिता। आप कोई अंदर तो आता है प्रभु, लेकिन अंदर जाता नहीं पिता। कोई चारपाई पे आता तो है प्रभु, लेकिन चारपाई पे जाता नहीं पिता। कोई मारा हुआ तो आता है, लेकिन वो जीवित लौट जाता पिता। हाँ, उसने तीसरे खिंचाव में उस नबी ने उस महिला से पूछा जो व्हील चेयर पर अंदर गई थी और वो व्हील चेयर को खींचती हुई लाई, उसने पूछा मानती आप, उसने कहा मैं नहीं जानती, लेकिन जो हुआ लोगों ने देखा वो पहले लड़ रही थी लेकिन वो चल सकती थी। हम नहीं जानते क्या हुआ, लेकिन हमें जानते हैं कि कुछ तो हुआ है। हृदय में पिता और विश्वास के द्वारा पिता अपनी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करे। को छू, मेरे गले को ठीक करे पिता, अपने वचन को मेरे मुंह में डाले पिता, ताकि ये छोटे उकाब के बच्चे परमेश्वर उस महान बनने से तृप्त हो जाए पिता, जिसकी अपेक्षा के साथ यहाँ पर आए पिता। और सभी के साथ बच्चों को जिन्होंने स्पेशल साउंड लाए पिता, आयते बुरी उन्हें आशीष दे पिता, दान विश्वास वालों को आशीष दे पिता, जिन्होंने नाराज न करे पिता उन्हें आशीष दे पिता। ये प्रार्थना मेरे प्रत्येक भाई और बहन और बच्चों बुजुर्ग सभी को ब्लेस करे पिता। जो लोग बाद में संदेश को सुनेंगे पिता,
का प्रभु होने का वही अभिषेक जो आज सुबह यहाँ पर है सुन उनके पास विश्वास को प्राप्त करें प्रभु। सारी महिमा आदरात इस सभा को अपने आप को सब कुछ आपके हैंड ओवर करते दुआ यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हम सब देख सकते प्रभु आप सभी को आशीष दें। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में प्रभु हालेलुया आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद आज की सुबह के लिए आपकी सेहत के लिए आपके हंसते मुस्कुराते परमेश्वर ये जो हमें जीवन देता है और जीवन में जब परमेश्वर जीवन देता है उसमें कोई दुख नहीं मिलाता है क्योंकि परमेश्वर कभी मिलावटी काम नहीं करता। हमें जो कुछ देता है प्योर देता है। अगर हमें ताड़ना भी करता है तो प्योर करता है। मैं नहीं कहता ताड़ने में भी थोड़ा सा का जो बोल देता नहीं ताड़ना फिर पूरी होती लेकिन जब उससे निकलना होता है वही पूरा ही होता है। धन्यवाद क्या हमारा सेहत है विश्वास है अपेक्षा है और परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं और इससे बेहतर कोई जगह नहीं जहाँ आप जा सकते क्योंकि इससे बढ़िया बाइबल कहती है दुनिया में कहीं 1000 वर्ष बिताने से बेहतर है कि परमेश्वर के आंगन में हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं जिनको आज बेहतर लगता है कि एक दिन बिताए वो कल अनंतता तक उसके साथ समय बिताने वाला है हालेलुया। क्योंकि अगर आज आपको बेहतर लगता है तो परमेश्वर उन्हीं को लेकर आने वाला है जिनको आज बेहतर लग रहा है। जो मजबूरी में आ गए हैं उनको परमेश्वर वहां नहीं रखेगा। जो किसी के साथ आ गए उनको परमेश्वर नहीं रखेगा। जो खेल रहे हैं उनको नहीं रखेगा लेकिन जो जिनको अच्छा लग रहा है वो वहां पर ले जाके जाने वाला हमेशा विश्वास करता है। मुझे उत्सुकता होती संडे कब आएगा और मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब भी कोई मीटिंग का समय होता है शेड्यूल होता है प्रोग्राम होता है संडे तो होता ही होता है तो मुझे इंतजार रहता है कि कब वो समय आएगा परमेश्वर के दाऊद कहता है मैं तेरे आंगनों की इच्छा करते 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 मूर्छित हो चला हूं। तो जब वो आएगा जो मूर्छित व्यक्ति तो चंगा हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा उसके चेहरे पे ताजगी और उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगेगी। आनंद के मारेगा चीखेगा और चिल्लाएगा और परमेश्वर की आराधना करेगा। इसके आज सुबह मेरे पास एक विषय भाई दिव्यांश मरवी से प्रभु भाई को आशीष दे परिवार का स्वागत करते और मैं चार भाई हमारे बीच में थे भाई प्रचार करते लेकिन भाई ने बड़ी समझदारी से इसे मेरे पाले में डाल दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं प्रभु की जैसी मर्जी हो। और कुछ इस तरह से हमारे कलीसिया की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कुछ लोगों की समस्याएं जिसके बारे में मैं चाह रहा था कि बहस करूं क्योंकि ये वो समय है ये वो युग है जहां पर एक चुनौती एक चैलेंज के खड़ा होता है। और मैं आज उस नबी की भविष्यवाणी को यहाँ पर रखना चाहता हूँ और उसने गोलियत का एक नाम दिया। मॉडर्न एज में इस आधुनिक युग में गोलियत का नया नाम है। कितने लोग जानते हैं गोलियत का आज नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं? अगर कोई संदेश पढ़ते हैं गोलियत का आज नाम क्या है? कोई कैंसर बीमारी नहीं कैंसर। आज गोलियत के नबी के संदेशों में आप पढ़ेंगे गोलियत का नया नाम है। आज की गोलियत का नाम है कैंसर। हालेलुया। और यकीनन अगर वो नया गोलियत यहाँ पर है तो वो नया दाऊद भी यहाँ पर होना चाहिए। और मैं बाइबल को जब पढ़ रहा था सवेरे तब मैंने देखा कि दाऊद ने 40 साल राज किए। कितने साल? लेकिन अब जानते हो 40 साल के दो हिस्से थे। क्या आप ये जानते हैं? 7 साल और 33 साल। और यकीनन ये सेवकाइयां बढ़ती हुई हैं और 40 साल एक पूरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी बातें कहने के लिए मैं उन बातों में जाना है लेकिन मैं मोटी बातें कहूंगा। मेरा विषय है उस विश्वास के लिए यत्न करना। सिर्फ यत्न नहीं करना कि अगर सही से पढ़ेंगे उस विश्वास के लिए ईमानदारी से अपनी इच्छा के साथ मेहनत के साथ परीक्षाओं के साथ यत्न करना। खाली यत्न करना नहीं। जैसे हम बहुत सारी बार कुछ ढूंढते अच्छा ठीक है मैं देखूंगा अगर मुझे आज कहीं चिकन मिल जाता तो मैं ले आऊंगा नहीं मिला तो पनीर बना देंगे। लेकिन कभी कभी कोई गेस्ट आता तो हम यत्न से चिकन ही ढूंढते अगर वो मंगलवार का दिन है तब भी। तो वो एक कभी कभी हम उसे यत्न से ढूंढते हैं और कभी कभी बस ढूंढते अगर मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च कि इस विश्वास के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे सिर्फ विश्वास नहीं है फेथ नहीं द फेथ है। ये द फेथ है। ये वो विश्वास नहीं श्रीमान चंगे होते हैं। ये वो विश्वास नहीं जिससे बहुत सारी आशीषें मिल जाती है। विश्वास नहीं जिसके अंदर बहुत सारे मौज। ये वो विश्वास है जो फल में देहों को बदल देता है। हालेलुया। ये वो विश्वास है जो कैंसर पे होकर हंसता है। जो विश्वास है जो कब्र पे खड़े होकर कहता है
तो क्या उनके पास ये दाफे थे? क्या वो वाला विश्वास जो उनके पास है उन्हें सौंपा गया? क्या ये वो विश्वास के द्वारा हम सुमसीदा चले जाएंगे? जी नहीं श्रीमान, ये एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए विश्वास है। ये विश्वास सबको सौंपा नहीं गया, ये विश्वास आपने अर्न नहीं किया है, ये विश्वास आपने कमाया नहीं है, ये विश्वास आपको दिया गया है। हालेलुया। इस विश्वास के लिए आपने मैंने कुछ नहीं किया, ये वरदान है परमेश्वर का। परमेश्वर ने कुछ चुनिंदा लोगों को विश्वास दिया है। मेरे आज मेरा वो संदेश है उस विश्वास के लिए यत्न करना। और वो विश्वासी कहाँ है आज? आपको बाइबल करने में जाने से पहले मैं कुछ छोटे-छोटे पॉइंट दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ विशेष करके हमारी बैरिस्टर सुने इसे और सभी लोग सुने। अब बहुत सारी बार हम सोचते हैं कि जो लोग जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हम उम्र में सही होते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, हमें लगता है कुछ होने वाला ही नहीं है और हम जीवन को ऐसे जीते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे एटीट्यूड करते हैं। ओके, मेरे पास कोई अभी कल ही मैंने सारा जांच करा, सब कुछ फाइन है। वो मशीन जो विज्ञान के पास है वो आत्मा को कभी पकड़ नहीं सकती। वो आपके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को पकड़ते हैं, वो आत्माओं को कभी नहीं पकड़ते। बाइबल इब्रानियों 4 अध्याय बताती है परमेश्वर का वचन सारे दोधारी तलवारों से भी बहुत चोखा है। वो मन की भावनाओं को जांचता है। सिर्फ वही जो आत्मा प्राण में अलगाव कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है और कोई नहीं कर सकता इसे। बहुत सुनने की बात होती है कि बाइबल कैसे वो कर सकता है। मन की भावनाओं को जांचता है। जिस तेज छुरी से खतना किया जाता है उससे भी ज्यादा तेज वचन है। आप सोचिए जिस छुरी से खतना किया जाता है वो सर्जिकल ब्लेड कितना शार्प होता है। सिर्फ रखना होता है, खत का सब प्रेस करते और वो आपकी स्किन को, आपकी तमाम चीजों को चीर फाड़ कर देता है। बहुत बड़ा तलवार नहीं होता वो। मेरे पास कभी था, मैंने रख दिया था और कितना शार्प होता है। और बाइबल कहती है अगर वो बहुत उससे अगर हम हजारों गुना कर दे ये वचन उससे भी ज्यादा हालेलुया। और ये मन की भावनाओं को भी आप छेद देता है। जब प्रचार जाता है तो बहुत सारे पाप, बहुत सारी एटीट्यूड, बहुत सारे ऐसी चीजें जो किसी को मालूम नहीं रहती, लेकिन जब प्रचार जाता है और वो व्यक्ति इसने किया होता अपने चेयर पर ही अंदर घुसा, वो अंदर चेयर के अंदर में समाना चाहता है। इसको कैसे मालूम? वचन को सब मालूम है। हालेलुया। आप कहते बिलीव मन भावना को जाता तो मैं कहता बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल है। बाइबल कभी नहीं कहती कोई नबी भावनाओं को जांचता है। बाइबल कभी नहीं कहती कोई पादरी भावनाओं को जांचता है। बाइबल कभी कोई प्रचारक भावना, बाइबल कहती वचन। और वचन यहाँ पर हम प्रचार करें, जब प्रचार किया जाता है भावनाएं उजागर होती है। दुष्ट आत्मा आप में बैठे बैठे मच्छर नहीं लगती है। प्रार्थना ना करने में दुष्ट आत्मा, आशीष ना बोलने में दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, लेकिन वो मच्छर नहीं लगती। कभी ये खत्म होगा। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा आपके अंदर में बीज है, वो आनंद करने लगता है, वो हारने लगता है। यही था जिसके लिए मैं आज सुबह यहाँ पर आया था। 15 26 2 राष्ट्रीय त्योहार होते थे और हमें फ्री के लड्डू मिलते थे। जहाँ तक 9th क्लास तक मैं स्कूल गया तो मुझे इन 2 तारीखों की इंतजार होता था और एक लड्डू मिलता था। लेकिन हम 2-3 बच्चों के पीछे हम दोनों हालत, उनको लगता है ये 2 हाथ अलग अलग है तो दोनों हाथ में लड्डू मिलता है। क्योंकि उस दिन क्योंकि हम वही लड्डू खाने जाते थे और अगर वही हमें ना मिला, एक्स्ट्रा ना मिला, ज्यादा ना मिला, मन भर के ना मिला तो फायदा क्या? अभी हम लड्डुओं की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन बस मैंने समझाया लेकिन आप क्या करने आ रहा है। लेकिन अगर वही करना दिल से आपने इंतजार किया था और आपने पिछले संडे के बाद इस संडे का इंतजार किया था और आपने हमेशा सोचा, आपने प्रार्थना करी, अपेक्षा रखा और अगर आप आ गए, आइए दोनों हाथ उठाएं, आइए उठाने मुझे आपको वो चाहिए। शराब बाइबल के जिसमें वो शराब एक दूसरे से पुकार के कहते थे, आप एक दूसरे से पुकारो। अगर चुका उसको तो भाई तुम भी आ गए पुकार के कहते थे हालेलुया, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा हालेलुया। और आज इस विश्वास के बारे में इसलिए आज मैं भी यहूदा के समझ यही अनुभव कर रहा हूँ कि आपके विश्वास को बढ़ाए, विश्वास किया जाए, इंकरेज किया जाए। आप ये जान लो कि सब कुछ आपका है। 2 लोग थे, खुदा का बंदा खुदा को ढूंढ रहा था, खुदा मिल गया। एक शैतान का बंदा से खुदा के बंदे को ढूंढ रहा था, वो भी मिल गया। लेकिन नुकसान किसका होगा? जिसको जो मिलेगा। खुदा का बंदा अगर खुदा को ढूंढेगा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर शैतान का बंदा खुदा के बंदे को ढूंढेगा और अगर मिल गया तो उसका बहुत नुकसान होगा। मैं 2 बंदे दिखाना चाहता हूँ। एक था एलिशा, आमीन, जिसने एलिया के साथ पीछे चलना
सहमत किया। नबी 4 मुआ में कहता है एलीशा की आत्मा को आना ही है। अब ये कंफ्यूज मत करना कि एलिया की आत्मा कह रहा है, क्योंकि कई बार बाइबल में एलीशा बोला है, लेकिन अब यहाँ पर कहते हैं एलीशा की सच्ची आत्मा को तो आना ही है। अब एलिया की आत्मा को तो सभी जानते हैं, सभी मांग करते कि जो खुदा हमें चाहिए, लेकिन एलीशा की आत्मा क्या है? वही एक ऐसा है जो एलिया का पीछा करेगा, वही एक ऐसा जो न सिर्फ एलिया के मैसेज पे बिलीव करेगा, न सिर्फ बिलीव करेगा कि एलिया एक नबी है, बल्कि उसके पीछे भी जाएगा और उस विश्वास को पाने का पूरा यत्न करेगा जो एलिया के अंदर में है, क्योंकि उसने एलिया के विश्वास को देखा है, उसने एलिया के परमेश्वर को देखा है, उसने एलिया को जाना है, बड़ी नजदीकी से उसे ऑब्जर्व किया है। इसलिए वो जानता था मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी और के पीछे नहीं है, मुझे कोई कलीसिया नहीं बिल्ड करनी है, मुझे तो इसका पीछा करना है और इसके अंदर पाए जाने उस विश्वास और परमेश्वर को मुझे प्राप्त करना है। एलिया कहता है मुझे एलियो बुलाता है, एलिया कहता है मुझे बेतेल बुलाता है, एलिया कहता है मुझे गिलगाल बुलाता है, एलिया कहता है यरदन भी बुलाता है, मृत्यु उन्होंने कहा कहीं भी बुलाता है, ये नाम मत बता मुझे, यहाँ बुलाता है वहाँ बुलाता है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, मैं यहोवा के जीवन की शपथ मैं तेरे पीछे जाऊंगा। और जब फाइनल इवेंट आया, जब एलिया उठा लिया गया, उसने कहा, एलिया ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। चर्च यहाँ पर आपके पास एक बहुत बढ़िया समय है, लेकिन याद रखिए कुछ भी मांगना है, जो चाहे मांग मिल जाएगा, वो यरदन के इस पार नहीं है। और हम बहुत सारी बार यरदन के इस पार होकर के बहुत कुछ मांगते हैं और कई बार मिलता, कई बार हमें नहीं भी मिलता है और फिर हम सब हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं मिल रहा। जो चाहे मांग मिलेगा वो यरदन के उस पार। जब एलीशा ने एलिया के बाद यरदन पार कर लिया, तब उसने एलिया ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। यरदन के इस पार कुछ भी नहीं मिलेगा, जो जरूरत होगी मिल जाएगा, परमेश्वर की मर्जी होगी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे भी आप जैसे समझते हैं कि जो चाहे मांगो वो यरदन के उस पार। आप पहले जॉर्डन क्रॉस करो, मृत्यु को पार करो, पहले अपने आप पर विजय पाओ और उसने कहा मुझे तेरे अंदर का वो आत्मा चाहिए। और एलिया कह रहा तुझे कठिन बात मांगी है। क्या मांगी है? इसी बात नहीं, साधारण बात नहीं, आसान बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ मैं चर्च में आता जाता हूँ, ओके, बहुत सालों पहले की बात है, एक लड़का था, दोस्त टाइप का था, और उसने ऐसे मेरी बात करते हुए बोले भगवान को मिल जाए, गॉड मिल जाए तो क्या मांगिए। उन्होंने कहा मैं तो मांगूंगा मेरे पास एक गाड़ी है जिसमें हमेशा तेल में टैंकी फुल हो, 1000 रुपए जेब में हमेशा हो। तब ऐसे तो बिना खुदा के लोगों के पास टैंकी क्या पूरा उनके पास रिफाइनरी, तो उसकी इतनी अपेक्षा थी, इतनी ही सोच थी, इतनी ही इच्छा थी। लेकिन नबी के भाई एक दुल्हन, एक छोटा झूठ है जिसके पास एक सुपर इंटेलिजेंस, वो क्या मांगना है वो ये जानती कि क्या मांगना है, कैसे मांगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध होंगी, आपने पढ़ी होंगी, जिन्होंने जैसे वो कौन सा आशीर्वाद मांगे, इस पर हाथ रखो वही वसूल हो जाए। और मजे की बात देने वाले ने दे भी दिया, और मजे की बात देने वाले ने दे भी दिया, ऐसा बोला तेरे पे पहले ट्राई करता हूं, देने वाले की जान फंस गई। तो एक छोटा जो जिसको मालूम है क्या मांगना है। नबी कहते हैं संदेश में, उसकी दुल्हन अगर उसकी पत्नी से कुछ मांगती है, अगर वो नहीं भी देता ना, दुल्हन को कोई कंप्लेन नहीं है, वो जानती है उसे नहीं दिया, उसके पीछे कोई कारण होगा। ये कहते तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन तो अभी अगर तू मुझे उठाई जाने बात देख नहीं पाए, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने देखना बंद कर दिया है, या जानते बहुत सारे लोग आगे देखना बंद कर दिया, लेकिन एक छोटा सा छोटी सी कलीसिया है, एक दुल्हन है, एक एलिशा की आत्मा है, जो ये उठाई जाने के बाद भी एलिया को देख पा रही है। हालेलुया, उसने कहा तूने कठिन बात मांगी, लेकिन अगर मैं उठाई जाने मत मुझे देख पाए तो तेरे लिए सारी बातों को कट आउट कर देते हैं। अब भाई कहती है एलिया चला गया और एलिशा ने वस्त्र फाड़े, और जैसा ऐसा हुआ एलिया ने अपनी चादर जो वो ओढ़ता था उसने नीचे, याद रखिए इससे पहले कि एलिशा उस चादर को ओढ़ता उसने वस्त्र फाड़ दिया। आप अपनी आत्मा के साथ उस पवित्र आत्मा को कभी नहीं, आप अपने स्वभाव के साथ उस स्वभाव को जो स्वर्गीय स्वभाव है, जो डिवाइन नेचर है, कभी नहीं पाएंगे। पहले आपको अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, पहले अपनी आत्मा को हटानी पड़ेगी, पहले अपने वस्त्र फाड़ने पड़ेंगे ताकि विवाह के वस्त्र आप वाले वस्त्र पहन सके। और वो वस्त्र वो चादर वहां पर आ गई, लेकिन ये काम कैसे करेगी ये एलिशा को बताया नहीं गया। ये डायनेमिक काम कैसे करेगा, ये मिनिस्ट्री काम कैसे करेगी बताया नहीं गया था। और एलिया चादर के बावजूद रोता हुआ लौट रहा था। एलिशा
चादर मिल गई, फिर भी शौक के साथ लौट रहा है, मेरे स्वामी आए, इजराइल के रथों और सवार वगैरह वगैरह जानते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? दूसरा अध्याय। आइए हम पढ़े इसे जल्दी से। दूसरा अध्याय 13 वचन से आप पढ़ सकते हैं। मेरे साथ बने रहना, बैटरी को नीचे मत जाने देना। हालेलुया। सुनिए, पढ़े जल्दी से जल्दी। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी। थोड़ा सा पीछे से पढ़े, अगर आप चाहें तो 11 में यहाँ से पढ़े। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग अलग किया और एलिया घमंड में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। अब बहुत सारी बार लोग कहते हैं कि एलिया कई बार गायब होता था, लेकिन जितनी बार इससे पहले गायब हो, कभी नहीं कहा कि स्वर्ग पे चढ़ गए। बहुत थ्योरी वाले बताते हैं ऐसे, जो इंटेलेक्चुअल जाइंट्स है बाइबल के, वो बताते हैं कि कई बार गायब होता था। बदिया ने कहा भी तो मैं बता दूंगा कि तू यहाँ तो कहीं और भी चला जाएगा, तो मैं क्या जवाब दूं? मतलब एलिया कई बार अपीयर और डिसअपीयर होता था, लेकिन पहले कभी नहीं लिखा कि परमेश्वर उसे स्वर्ग पे उठा गया, वो स्वर्ग पे चढ़ गया। इस टाइम लिखा हुआ। सुनिए, चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। जैसे चेले यीशु मसीह को चढ़ते हुए देख रहे थे, वैसे एलीशा भी एलिया को स्वर्ग पे चढ़ते हुए देख रहा था। जैसे चेले रो रहे थे, वैसे एलीशा भी रो रहा था। सुनिए, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हाँ ठीक है, ये चला गया, चली गई और सब गड़बड़ हो गया। सुनिए, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवार हो। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े, पकड़कर और फाड़कर वो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी। या ये पहले गिर चुकी थी, फिर भी रो रहा था? गिरी थी, अभी नहीं गिरी, फिर भी रो रहा था, क्योंकि इसका करना क्या है नहीं मालूम था। ऐसे ही आज कलीसिया में वो वचन है, वो यांत्रिकी है, वो मैकेनिक है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास वो कंडीशन नहीं है, वो सिचुएशन। लेकिन जैसे सिचुएशन आएगी, परमेश्वर उस डायनामिक को भेजेगा, उस महान इंटेलिजेंस को भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा, और तब नबी कहता है एक कलीसिया होगी जो वचन को ले लेगी। अब मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ना चाहूंगा चौथी मार्ग को। क्या आप समझे? क्या जोड़ पा रहे? हालेलुया। ध्यान समझना, क्योंकि मेरे लिए बाइबल के शब्दों से बढ़कर के बाइबल की सिचुएशन जो होती है, जो घटनाक्रम होता है, मेरे लिए बेहतर होता है और मैं उसे बेहतर समझता हूँ। सुनिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 541 हिंदी में, और अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कभी तो पेज नंबर 304 है, पैराग्राफ नंबर 180 180 बाइबल में पर कहते हैं। ध्यान सुनिए, इसको यहाँ पर रखेंगे। मैंने बताया कि एलिया की चादर से मिल चुकी है, फिर भी रो रहा है, फिर भी कह रहा हाय इजराइल के रथ और सवार हो, हाय मेरे पिता वगैरह वगैरह। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, इसका प्रिय व्यक्ति चला जाता तो परेशान और दुखी होता है। ये भी था, बावजूद इसके पास एलिया की चादर थी। आज हम परेशान है, इसमें कहने में मुझे कोई अफसोस नहीं है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी आ रही करे भाई हम परेशान है। हमारे अच्छी हम बिल्कुल है, बाइबल हमारे पास, मैसेज हमारे पास, पवित्र आत्मा हमारे पास, चुने हुए लोग हैं हम, फिर भी हम थोड़े से अप एंड डाउन में हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका कुछ ऐसा है जो सडनली चेंज कर देगा माहौल। कुछ ऐसा है, आपको शायद जानकारी नहीं है, आप शायद इस्तेमाल करना नहीं जानते, लेकिन नबी कहता है उस समय को आने दे, उस सिचुएशन को आने दे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना सिखा देगा। हालेलुया। ध्यान सुनिए, नबी क्या कहता है, हमने देखा कि वो अपनी तलवार से, वचन रूपी तलवार से मारा जाएगा। परमेश्वर का वचन जो दुधारी तलवार से भी तेज है, उसे मारता है, उसे नीचे गिरा देता है। उन 7 गर्जन के शब्दों को अपना शब्द देने तक प्रतीक्षा करें, तब एक ऐसा झुंड होगा जो परमेश्वर के वचन को ले सकता है। किसको ले सकता है? क्योंकि बहुत सारे झुंड, ऑलमोस्ट झुंड, इसके अलावा सारे झुंड कहूंगा, वे रीति रिवाजों को ले सकते हैं, कल्ट ले सकते हैं, और किसी मनुष्य की परंपरा ले सकते हैं, वो कोई अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन एक झुंड होगा जो वचन ले सकता है। हालेलुया। क्योंकि इसको लेना सबके बस की बात नहीं। आमीन आमीन। याद रखिए, बहुत तेज धार वाली जब चाकू हमारे किचन में होता है ना, तो अपनी वाइफ को, बच्चों कहते हैं इसको तुम बस इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम तो काट लोगे। तो ये उस तेज 4 धार वाले चाकू जो किचन में हमारे, उससे भी कहीं बहुत तेज है। हम इससे कहते हैं इसको सामने नहीं ले सकते। बाचा का संदूक भी सभी लोग नहीं लेंगे। इजरायली हो, खतना है वहीं रहो। इजरायली हो, खतना है वहीं रहो, फिर भी सभी लोग नहीं लेंगे।
क्या बोलते हो उसे? सभी चला लेंगे, अपने से बोल लेंगे। वो चलाना सबके बस की बात नहीं है। उसको तो किस स्पीड में किस तरह, वो तो सिर्फ एक्सपर्ट ही जानते हैं। नबी कहते हैं बाइबल है, बच्चों का खेल नहीं है। इसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने पलट सकते हैं, इतिहास में से जान के कुछ घटना को उल्लेख कर देंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करना, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ दुल्हन जानती है। हालेलुया। वो बुद्धिमत्ता सिर्फ दुल्हन के पास है, वो माइंड ऑफ क्राइस्ट सिर्फ आपके पास है। और परमेश्वर ने कलीसिया में उसे रखा हुआ है। सुनिए इसे ध्यान से। तब एक झूठ है जो वचन को ले सकता है। मैं उसी झूठ को ढूंढ रहा हूं, और मैं अपनी प्रार्थनाएं, अपनी निवेदन और अपने ये उत्साह का संदेश उसी झूठ को प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। सभी को नहीं, जो वचन को ले सकता है और उन्हें दे सकता है, वो टुकड़े टुकड़े करके काट देगा। वे आकाश को बंद कर सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं, वो यह कर सकते हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। यह वचन उसके मुंह से निकलता है जो कि दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो बंद होगा, चाहे तो सैकड़ों करोड़ टन कुटकियां बुला सकते हैं। आमीन। वे जो कुछ भी कहेंगे वो घटित हो जाएगा। वो नया समय का गोलियत धराशायी कर दिया जाएगा। हालेलुया। वो गोलियत तो यहाँ पर है, लेकिन मैं आज दाऊद को ढूंढ रहा हूँ। आमीन। अब्राहम का स्थायी वंश कहाँ पर है? वो रॉयल सीट कहाँ पर है? वो कलीसिया कहाँ पर है जिसको दिलों के फाटक प्रबल में? मैं उस कलीसिया को ढूंढ रहा हूँ। यूहन्ना यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। क्या नहीं ढूंढ रहा था? क्या वो बपतिस्मा देता इसलिए नहीं कि मसीहा को ढूंढने पाए? उसके पास एक साइन था जिस पर तुझको आत्मा को उतारते और कहते थे कि वही होगा। मैं उस कलीसिया को ढूंढ रहा हूँ जिस पर दिलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। जो कैंसर का बीमारी रखती है, हेपेटाइटिस बी और सी सभी पर जागृत हो। हालेलुया। ये वो कलीसिया यहाँ पर है। बाइबल कहती है, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। आमीन। चादर ओढ़े हुए, रोते हुए, हाय हाय करते हुए एलीशा लौट रहा है। एलीशा एलिया के साथ जब गया था, पहले आया था, यरदन कभी पार हो गया, एलीशा को पता नहीं चला क्योंकि एलिया था। आमीन। उसके लिए बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन अभी एलिया चला गया है, अभी वो 19 चली गई है, अभी एलीशा अकेला है, वापस लौट रहा है, यरदन फिर से वैसे हो गई है। अभी क्या होगा? आमीन। एलीशा यरदन के किनारे खड़ा है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ तो मेमोरी में आने लगा। तभी कहता परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी मेमोरी को रिवर्स थोड़ा वो रिवर्स बटन दबाएगा और तुम्हें उत्पत्ति से पीछे लेकर के जाएगा। तुम्हें ये बताएगा तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारे पास क्या अधिकार है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कभी यीशु मसीह के पास था। तुमने अपने आप को कलीसिया में उंडेल दिया। हालेलुया। उसने उस चादर को लिया। क्यों लिया? उसके पास अपने कपड़े नहीं थे। आज तो उनकी शिक्षा मत लेना, क्योंकि हम उसे पहले छोड़ा है। हम 24 साल पहले उसे घर को मम्मी पापा को जो भी वहां पीछे रह गए उन्हें सौंप दिया। जैसे एलिया ने अपने सेवकों से कहा तुम करो, तुम्हारे पुत्र पहाड़ पर जाते हैं। हमने उस शिक्षा और डॉक्ट्रिन और विश्वास उन्हें सौंप दिया। हमें वो विश्वास मिला जो परमेश्वर की ओर से दिया गया। आमीन। आप विश्वास के बारे में ये विश्वास करना विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर है, सभी करते हैं। ये कोई फेथ नहीं है कि परमेश्वर है। हम ये नहीं बिलीव करते कि परमेश्वर है। परमेश्वर है करके सही बिलीव करते। हम ये बिलीव करते कि परमेश्वर है और आज भी काम करता है। हालेलुया। आज भी काम करता, हम ये बिलीव करते हैं। आमीन। सो उसने अपनी चादर को फेंका और यरदन पर मारा और कहा एलिया का परमेश्वर कहां है? ये खुदा का बंदा था जो खुदा को ढूंढ रहा था। हालेलुया। एलिया को नहीं ढूंढ रहा था, एलिया के परमेश्वर को ढूंढ रहा था। आज आप कुछ मत ढूंढो, आपको परमेश्वर को ढूंढना है। अगर आप ढूंढोगे, ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो ढूंढेगा उसे। हालेलुया। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? यकीनन वो ये एलिया का परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन एक शैतान का बंदा आ गया। मैं चैलेंज को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर आप राजाओं की किताब में पढ़ेंगे, गोलियत नाम का एक योद्धा जो 14 फीट था और उसके अगर आप भालों की और ढाल की वजन होगा 53 किलो का उसका जो था, उसका वो जो ढाल थी 53 किलो की थी। और कह रहे क्या इजराइल में एक भी योद्धा नहीं है? क्या इजराइल में एक भी बिलीवर
नहीं है। क्या इस्राएल में भी खुदा का प्रेम करने वाला, विश्वास करने वाला बंदा नहीं है? वो परमेश्वर के लोगों को ढूंढ रहा था। आज सृष्टि भी ढूंढ रही है। आज वो कैंसर जो लोगों के अंदर में है वो ढूंढ रहा है और नहीं वाला है। हमें चाहे कोई भी ढूंढे मिलेगा, जो भी ढूंढेगा मिलेगा। वो ये ढूंढेगा कि परमेश्वर के बंदे का उसको मिल जाएगा, ऐसा ढूंढेगा खुदा का उसको मिल जाएगा। आप ढूंढो तो सही। शैतान 3000 सालों से ढूंढ रहा था मसीह कौन है, और सर्च ट्राई करने चला कि कभी अब्राहम पे फोकस मारा मसीह है, उन्होंने नहीं मैं नहीं, लेकिन वो आ रहा है। उन्हें सर्च ट्राई में मूसा पर मसीह है, उन्होंने कहा मैं हूं नहीं, लेकिन वो आ रहा है। उन्हें सैमुअल पे मारा मसीह है, नहीं मैं नहीं, लेकिन वो आ रहा है। आखिरी यूहन्ना से पूछा सब क्या मसीह है, बोला नहीं, लेकिन वो यही कहीं है। अपनी मसीह के पास आ गया, क्या मसीह है? हाँ मैं हूं। और शैतान का काम ढूंढ रहा था ना, नहीं गया। आज शैतान भी ढूंढ रहा है परमेश्वर के लोग को। शैतान थोड़ा वेट करना, हमारे हम रास्ते में हैं, हम चल चुके हैं, हम पहुंचेंगे जरूर। तेरे सामने हम खड़े होंगे, वचन को लेंगे, विश्वास को उठाएंगे और कहेंगे कैंसर तो कुछ भी नहीं है, हमारे हमारे वचन है खुदाई तलवार। नबी कहते हैं कैंसर तुम्हारे शरीर में रह सकता है, परमेश्वर का रूप के नाम कर देगा। वहां पर बढ़ नहीं पाएगा, वो लटक जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा। नहीं है परमेश्वर का वचन उस सारे हर कैंसर को काटता है और खत्म कर देता है। एक बार मृत्यु से टकराई तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। बार बार नहीं, मूसा से टकराई बाकी रही, सैमुअल से टकराई बाकी रही, अब्राहम से टकराई बाकी रही, दाऊद से टकराई बाकी रही, कि जब मृत्यु यीशु मसीह से टकराई, अब कभी मृत्यु तुम्हें मार नहीं पाएगा, अब कभी बीमारी तुम्हें ले नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु और कब्र को जीता हुआ है। हालेलुया! ये हमारा वेद है। हालेलुया! वो आपको आशीर्वाद मांगे रहे। उत्पत्ति किताब निकालने, 15 अध्याय को निकालने, पहले 4 आयतों को पढ़ेंगे। उस विश्वास के लिए यत्न करने, संदेश आपके विश्वास को बढ़ाएगा। और यकीन जानना, बाइबल के समय आपको बता चुका हूं, विश्वास में हमेशा जीत नहीं होती है। बाइबल में हमने बताया इब्रानी 11:33 तलवार से बच निकले, इब्रानी 11:37 तलवार से मारे गए। लेकिन रोमियो की किताब पढ़ोगे, बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर में असंदेह ना करके वरन विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करी। आप विश्वास करते हुए चाहे चंगे हो या ना हो, आप अगर विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आप चंगे हो रहे नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर विश्वास करें अपनी बीमारी के हालत में भी यही आपकी विजय है। बीमारी के हालत में भी, कैंसर के साथ, बीमारी के साथ, माइग्रेन और बैरेटिक पेन के साथ, हर बीमारी में बिलीव कर रहे ये आपकी विजय है। हालेलुया! विश्वास में रहना, परमेश्वर की महिमा करना होता है और हम कर रहे हैं। आइए आप आगे बढ़े। उत्पत्ति इब्रानी, ये उत्पत्ति 15 अध्याय, ये इब्राहिम के साथ वाचा का पक्का किया जाना है। और ये बात मुझे बहुत ही प्रसन्न करती है और मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि विश्वास को पक्का किया जाना चाहिए, वाचा पक्का किया जाना चाहिए। बरबली कोई बात कभी नहीं होती, उस बात का एक चिन्ह होता है, एक करारनामा होता है, एक वसीयत लिखी जाती है, कुछ तो लिखत पढ़त होती है, कुछ तो गवाही होती है, कुछ तो लोग होते हैं बीच में। हाँ ये बात है, लेकिन अगर बरबली बोला आपने, उसका कोई मतलब नहीं है। और यही 15 सालों से या और सालों से अब्राहम और परमेश्वर के बीच में चल रहा था। खाली बोला गया था संतान दूंगा मैं तुझे, का नाम दूंगा मैं तुझे, लेकिन कुछ सालों के बाद, अगर 15 और सालों के बाद अब्राहम खड़ा होता है और कहता तूने मुझे क्या किया है। और ये वो तब कहता जब उसके भेड़ बकरियां बढ़ चुकी है, ये वो तब कहता जब वो अमीर आदमी है, जब ये वो तब कहता है उसे हर एक सांसारिक आशीष से। इससे ये बात पता लगती है कि अब्राहम इन सब के लिए नहीं आया। इससे बात पता लगती है कि अब्राहम इन सब पर फोकस भी नहीं कर रहा था। इससे बात पता लगती है अब्राहम इसके बारे में चिंता भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका असली मकसद एक संतान था।
उस कारण से असली मकसद पिता बनना था, जो कि शायद हाजरा से भी बनने पर पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। आज बहुत सारी बार जब परमेश्वर ने बुलाया, पिछले जितने भी साल आप बिलीवर रहे, आपको बहुत सारी चीजें मिली और टोटली ऑलमोस्ट 99% लोग सेटिस्फाइड है। देखो हमें सब कुछ मिल गया, खुदा की आशीष से नहीं है क्या? हमारा गाड़ी, हमारी बंगला, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी नौकरी, हमारे बच्चे, हमारी शादी, क्या खुदा की आशीष से नहीं है? इन सब के बाद अब्राहम कहता, तूने मुझे क्या दिया है? ये नहीं है। आपके कोई आरोप ये क्या है? आशीष से है, लेकिन हम इसके लिए नहीं बुलाए गए। हमारा डेस्टिनेशन है वो कुछ और ही है। हमारी आंखें इस आयाम के बाहर लगी हुई है। हम अगर इसी जीवन में आशा रखते हैं तो सबसे अभागे बने। हमारी निगाह पुनरुत्थान क्यों लगी हुई है? हमारी निगाह देह की बदलाव क्यों लगी हुई है? हमारी निगाह विवाह के अवस्था क्यों लगी हुई है? हमारी निगाह आसमानों पर यीशु मसीह से मुलाकात पर लगी हुई है। हालेलुया। अब्राहम ने तूने मुझे इतनी आशीषों के बाद, इतनी आशीषों के बाद तो आदमी रोज पार्टी करेगा, लोग बोलेगा प्रभु ने बहुत आशीष दिया है, लेकिन ये अब्राहम है और मैं आज उसके वंश को ढूंढ रहा हूँ। मैं सर्च लाइट से आज उस वंश को ढूंढ रहा हूँ। जैसे हमारे बच्चे कभी-कभी, हमारे बच्चे तो नहीं क्योंकि आजकल सिनेमा हॉल बना, लेकिन हम कभी-कभी बम करके सिनेमा हॉल में, लेकिन हमारे पापा मम्मी भाई बहन टॉर्च लेकर के वो फ्रंट रो, क्योंकि हमारे पास नहीं पैसा होता है, वो फर्स्ट क्लास वाले में ये बैठा हो, वहीं से पकड़ के जाते थे। मैंने ऐसे कितने केस देखे। और आज हम सभी ऐसे दुनिया में कहीं कोने किसी सीट में पकड़ के बैठ गए। हम पास्टर बन गए, ये वाली सीट पकड़ के बैठ गए, कुछ तो ऐसे ही बैठ गए। हम पास्टर बन गए, इससे बढ़िया और क्या, प्रभु ने मुझे बुलाया तो वो सीट पकड़ के बैठ गए। इनफ, आगे बढ़ ही नहीं रहे। सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा अभिशाप है। आमीन आमीन। दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ये वो तरीका नहीं है जहाँ पर आप थोड़ा कम ज्यादा करता हो, वहाँ पे आपको कम नहीं रहना है। लेकिन मैं ये मानना मसीहत के साथ की बात है, वैसे नहीं, क्योंकि ये तो मेरा डायलॉग है, तो जो सर्विस करते हो सबसे बेहतर है। लेकिन मसीहत में निश्चित रहना अभिशाप है। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रह के हम बच नहीं सकते। हमें आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और ये सारे सालों के बाद अब्राहम कहता तूने मुझे, और आज यही सवाल हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास वो राइट है? क्या हमारे पास वो पावर है? क्या हमारे पास वो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है कि हम कैंसर से कहे, दुष्ट आत्मा से कहे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं? और हम इसी लिए बुलाए गए हैं, हम पृथ्वी पर अधिकार करने के बुलाए गए। ये पृथ्वी तुम्हारी है, इसमें भर जाओ, इसे अपने वश में कर लो। सारी मैटेरियल चीजें एक दिन हमारे हाथ में थी, अभी मतेरियल में जैसे मतलब एक दिन ये मैटेरियल भी हमारे हाथ में था, एक मैटेरियल हमारे हाथ में, जीव जंतु हमारे हाथ में, नेचर हमारे हाथ में था, लेकिन एक दिन हमने खो दिया। लेकिन यीशु मरा ताकि हमें फिर से वापस ले आए। हम उसी विश्वास से यज्ञ कर रहे हैं, ईमानदारी, मेहनत, संघर्ष के साथ। ये आसानी से नहीं मिलेगा। निरंतर प्रहार करते रहना, निरंतर प्रहार करते रहना। नबी कह रहा है निरंतर एक मारते रहेंगे और चलो 14 फीट चौड़ी दीवारों, लेकिन अगर एक दरार बन गया है, पानी इसमें आरंभ कर देगा, एक दिन वो दीवार गिर जाएगी। आप प्रहार करते रहे, प्रहार करते रहे, प्रहार करते रहे। सुनिए बाइबल में क्या कहती है आगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? आपके पास एक फेस टू फेस पहुंचा है। हम कोई दर्शन नहीं देख रहे हैं। हमें सुनिए कि है अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल। नहीं, ये क्या है? 15:1 ठीक है, पढ़े जहाँ से आप पढ़े, जहाँ से पढ़े थे। तूने मुझे क्या दिया है? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। वो मेरे घर का। यहाँ पर ये याद रखिए कि अब्राहम के पास कोई बीज नहीं था। वो कहता है मैं तो निर्वंश हूँ, तूने मुझे। ये अब्राहम का बीज नहीं था। अब्राहम का बीज हो सकता है कि फिजिकली इसहाक हो, लेकिन जिस विश्वास के बारे में मैं आज बात कर, विश्वास के बारे में यहूदा बात करता है, वो बीज क्या है वो हमें जानने। इसलिए मैं आपके सामने भी कोट्स पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कोट्स पढ़ूंगा, बाइबल को समझ ले कि यहाँ पर परमेश्वर कर क्या रहा है, वाचा को पक्का किया जा रहा है। तूने मुझे क्या दिया? मैं तो
निर्वंश क्या एक दमिश्की एलिया मेरी संपत्ति का वारिस हो? क्या कोई और ही मजे करेगा जिसके लिए यीशु मसीह मरा? क्या हमको नरनाई महान पास्टर बना रहेगा? बेनी ही पैसे कमाएगा? क्या हमें कुछ नहीं? ऐसे हो रहा है। ये वारिस नहीं, ये करे पड़े हैं। ये तो बस चल रहा है मामला, लेकिन एक दिन जब वारिस आएगा असली वाला, इन्हें किक आउट कर दिया जाएगा। इनके पास कुछ नहीं होगा उस दिन। ये अभी सिर्फ इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि अभी असली पुत्र प्रकट नहीं हुए हैं। अभी वो मैच्योरिटी में नहीं आए। अभी हमें इस मैकेनिक का कैसे इस्तेमाल करना है वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आता है, जैसे डायनामिक मैकेनिक से टकराएगा, ये कुछ भी नहीं है। ये जो देख रहे हैं लोग बड़े आगे नाचने, कुछ भी नहीं उसके आगे जो परमेश्वर अब करने वाला है। एक ऐसी महान मिनिस्ट्री होगी जो कभी पृथ्वी पर हुई नहीं, लेकिन वो होगी, उस संसार को हिला देगी। आमीन। याद रखिए, और होने वाली है। लेकिन क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री के लिए, उस सेवकाई के लिए, उस डेविड की अनॉइंटिंग के लिए? हालेलुया। गोली ढूंढ रहे कोई इस्राएली है तुझे मिलने वाला है। अभी वो किसी अपने मेमने को बचा रहा है, किसी रिच को मारा, लेकिन तुझे भी आएगा। अभी तू वेट कर रहा है। चैलेंज हम ले लेंगे। एक छोटा झूठ है, चुनौती को ले लेंगे। चुनौती आती सब पर लेती सब, लेकिन छोटा झूठ है। भविष्यवाणी है, बाइबल में भविष्यवाणी है, नबी की भविष्यवाणी है, और हम उसे होते हुए देख रहे हैं। सिचुएशन मुझे कहने देना, जिस दिन इब्रानी बचे आग की भट्टी के सामने खड़े हुए, राजा उनका मित्र था या उनके पादरी का मित्र था, उनके लिए हमदर्दी थी राजा के मन में। और इसके बावजूद कि समय हो गया, बिल्कुल फूका जा चुका, राजा के अभी भी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम अभी भी इनकार करते हो, झुक जाते हो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। आखिर मैं डेन को जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं उन्हें कहते हुए सुन सकता हूँ, 3 इब्रानी बच्चों को, राजा बड़ी मुश्किल से समय आया है। ये जो परिस्थिति आई है, हम इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस परिस्थिति में एक वचन लिखा हुआ है। हम उस वचन को टेस्ट करना चाहते हैं। जब तू आग में होकर के जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। परिस्थिति अभी आ गई है। हालेलुया। हमने सुना था कैंसर तुम्हारे सामने टिका नहीं रहेगा। ओके, कैंसर आ गया, कैंसर आ गया। हम डरे हुए नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हमें मालूम नहीं आएगा इसकी भविष्यवाणी क्या दी गई थी। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। पता कहता है जो 2 रुपये अगली बढ़ती, कोई अचंभा मत करो। तो बहुत से लोग अचंभा करे, बिलीवर को हो गया। ओके, ये भविष्यवाणी थी। यीशु मसीह कलवरी पर जाएगा, कपड़े नोचे जाएंगे, मारा जाएगा, गाड़ी, भविष्यवाणी है। यीशु मसीह से अचंभित कभी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? जानता जो कुछ रहा भविष्यवाणी है। वो ये भी जानता था कि कमर मुझे रोक के रख नहीं पाएगी। वो भी जानता था जो आज मेरे ऊपर कांटों का ताज पहना रहा है, कल महिमा में एक और ताज मिलने वाला है। ये सब जान रहा था, और मैं आज ये सब जानता हूँ। इनफैक्ट हर लोग बिलीवर जानता है जो मैसेज पढ़ता है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। क्या समझे? परिस्थिति आ गई, आए बड़े। बाइबल में देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन सुनिए आप। जब आप निराश हो जाते, जब लगता है मामला खत्म हो गया, टाइम ओवर हो गया, तब यहोवा का वचन। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा। क्या तेरा वारिस नहीं होगा? साफ हो गया। हम ये भी कहने इस लाइन पर ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ये कह रहा है, मैं बस देने जा रहा हूं, क्योंकि ये वारिस नहीं होगा। ये वारिस नहीं होगा। तो शब्दों में मैं वंश देने जा रहा हूं। अगर तुझे कोई डाउट है, तुझे लगता है बस मैं यूं ही कह रहा हूं, तो हम एक डील कर ले, और कुछ लिखत पढ़त कर ले। मैं इसे ऐसे देख रहा हूं। और हम सभी बिलीवर से कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन पर यूं ही बिलीव कर रहे हैं, बरबली बिलीव कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर से एक साइन ले लो, एक प्रमाण ले लो। इसके लिए परमेश्वर तुम्हें डांटेगा नहीं, और ये नहीं कहा विश्वास नहीं मुझे तुम पर, तो तुम्हें मुझसे विश्वास नहीं है, विश्वास करो।
प्रमाण मांग लो वरना फंस जाओगे। हम भी प्रमाण मांगते भाई 10,000 रुपया दे, मैं आपको स्लिप वगैरह दे दो, वरना कल को तो तुम कह देगे पैसा दिया, परमेश्वर मुकर जाएगा तो तुम क्या करोगे? प्रमाण ले लो। ये नेगेटिव मत देना, इसे पॉजिटिव में लेना। कहता है बहुत दिन हो गए, मैं क्या देखता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया, तब इसके लिए संपत्ति का वारिस बन जाएगा, मैं तो निकल दूंगा, तो मुझे कुछ लिख कर दे दे तो मेहरबानी। और इसी संदेश में नबी कहता है चीनी धोबियों के बारे में हमने पढ़ा, आधा टुकड़ा उनके पास होता था, आधा टुकड़ा जो कस्टमर उनके पास होता है, वो डिलीवरी के टाइम आते थे तो पूरा मिलाया। बाइबल बताती है कि पर अब्राहम ने पशु को 2 टुकड़े उनके बीच में खड़ा हो। ये क्या हो रहा है? ये वाचा का पक्का किया जा रहा है। आप चंगे होने जा रहे हो, आप रैप्चर में जा रहे हो, आप मृत्यु नहीं काम करेगी, आओ हम पक्का करें, आओ हम निश्चित करें, आओ कुछ प्रमाण हो जब पकड़ सके, कह सके ये हमारे पास ये बयाना है, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। जब भी परमेश्वर कोई वाचा मांगता है उसका एक चिन्ह होता है। जब परमेश्वर ने पहली बार मेघ तो उसका वाचा को रखा, पृथ्वी का जल प्रलय से नाश हो, एक लिटरल साइन वहां पर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम का वंश शत्रु के नगरों के फाटकों का अधिकारी होगा, जब परमेश्वर का तेरे वंश के द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएगी, एक खतरे का चिन्ह था। आमीन। क्या वो नहीं था? यस था। ध्यान सुनो, नबी कहता है जब वाचा का दृढ़ किया तो वहां पर एक चिन्ह होता है, और वो चिन्ह वास्तव में रखा जाता है वहां पर। मेघधनुष, खतना, ये लिटरल साइन है, वास्तविक मटेरियल साइन नहीं दिखते। आज क्या है? मैं रैप्चर में जा रहा हूँ, मैं चंगे होने जा रहा हूँ, मेरी देह बदलने वाली है, मैं प्रथम पुनरुत्थान में आ रहा हूँ। इसका चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा। ये पक्का किया जाना, इसका मतलब आप क्या चर्च आ रहे, बिलीव करे, गाना गा रहे, आराधना करे, प्रार्थना करे, प्रचार करे, ये कोई चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस बात का पक्का प्रमाण है कि आप जा रहे हैं। हालेलुया। सो उसने कहा तूने मुझे कोई वंश नहीं दिया है, परमेश्वर का निश्चय ही दमिश्क के लिए तेरा वारिस नहीं होगा। और वहां पर चिन्ह आ गया, वहां पर एक डील हो गई। बाइबल बताती कि परमेश्वर ने, बाइबल कहती जब मांसाहारी पक्षी बलिदान के पशुओं पर या रोज पर झपटे, अब्राहम एक डंडे से उन्हें उड़ा दिया। वो अब्राहम का साई वंश यहाँ पर होना चाहिए। अब कुछ कोट्स पढ़ता हूं मैं आपके लिए, यहोवा ये मैसेज पेज नंबर 6 है, ये यहाँ सुनना सभी लोग, क्योंकि ये इसके साथ ही एक धारा में चले गए। नबी कहता है पेज नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 17 16 है 15 है। हम जानते हैं अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी और उसके बाद उसके वंश को प्रतिज्ञा दी गई, और अब्राहम में होने के कारण हम भी प्रतिज्ञा के अधिकारी हैं। अब देखिए अब्राहम के पास पुत्र था और वास्तव में उसके पास कई पुत्र थे, परंतु उसके पास एक ऐसा शाही वंश था जिसके लिए प्रतिज्ञा दी गई थी। उसका पुत्र इस्माइल था। सारा के मर जाने की वजह उसकी एक और स्त्री से विवाह किया और उसके पुत्रियों के अतिरिक्त 7 पुत्र उत्पन्न हुए और सभी अब्राहम के संतान थे। हालांकि अब्राहम के संतान थे, लेकिन एक शाही वंश था जिसकी प्रतिज्ञा उससे की गई थी, और वास्तव में वो बीज वंश अब्राहम का विश्वास। ये जो वंश था, ये नबी कहते हैं ये उसका विश्वास था। और मैं आपको कहना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, विश्वास एक जेनेटिक मामला है। क्या उम्मीद करते हैं? उस विश्वास के लिए यत्न करो जो पवित्र लोगों को सौंपा गया था, यानी को एक बार सौंप दिया गया, और एक बार इस विश्वास को कौन करता था? किसके पास? आदम के पास था। फिर ये विश्वास उसके थ्रू सेठ में चले गया। ये आगे बढ़ रहा है, ये जेनेटिक मामला। आप बाइबल से दिखाऊंगा, ये तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि बाइबल का सौंपा गया था तो वही तो तुम्हें मिलेगा। तो अगर वो जेनेटिक मामले से आगे नहीं बढ़ेगा तो किसे मिलेगा? और इसी तरह से विश्वास आगे बढ़ता चला गया और फाइनली मसीह आता है, जो विश्वास का कटिबंध है, प्रेम का, सिद्धता का कटिबंध है, जहां पर पुराने नियम और नए नियम के दोनों की जाकर के ज्वाइंट मिल जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं चीजों को? सो ये उस विश्वास के लिए पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हम आपको बाइबल का रेफरेंस देता हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसे समझने में। 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, और इसका आप पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय 5 वचन। ये मामला जेनेटिक, ऐसे बीमारियां आगे बढ़ती है क्या नहीं बढ़ती है? क्या बीमारियां आगे बढ़ती हैं?
क्या स्वभाव आगे बढ़ता है? लहू से होते हुए क्रोध का स्वभाव, लालच का स्वभाव, और बहुत सारे अच्छे स्वभाव भी, झूठ बोलने का स्वभाव, ईमानदार होने का स्वभाव, ये सारे जेनेटिक मामले हैं। बीमारियां जेनेटिक हैं, आगे बढ़ती है जनरेशन टू जनरेशन। कई बार हो सकता है कि एक बीच वाले में गया फिर अगली वाले में भर जाती है। ऐसी फिर उस विश्वास में पवित्र लोगों को एक ही बार आगे बढ़ता है। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन हमारे बाइबल का रेफरेंस है। सुनिए, बड़ी भैंसाला पढ़ी से 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। और मुझे तेरे उस, और ये तीमुथियुस के बारे में पौलुस बात कर रहा है। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में और अब तुझमें है। जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहा है। क्या समझ रहे हैं? इले इस्माइल तो चले गया और यीशु मसीह भी फिजिकली कलवरी पर मरे, लेकिन नाउ विश्वास अभी भी है, क्योंकि विश्वास जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहा है। यहाँ पौलुस कहता है तीमुथियुस से 3 पुस्तकों से आ रहा है। ये विश्वास, निष्कपट विश्वास पहले तेरी नानी में था, फिर तेरी माँ में था, और अभी तुझमें है। क्या देख रहे? वही विश्वास जिसके द्वारा अब्राहम ने सारा की मरी गर्भ से इसहाक को प्राप्त किया, वही विश्वास के द्वारा उन्होंने आग की ज्वाला को शांत कर दिया, वही विश्वास के द्वारा शेरों के मुंह को बंद कर दिया, वही विश्वास जिसके द्वारा यीशु मसीह जी उठा, वही विश्वास हमारे पास भी है। और इसी विश्वास के द्वारा हमें चीजें प्राप्त करेंगे जो हमें चाहिए। हालेलुया। इब्रानी विज्ञान में कोई अलग अलग विश्वास नहीं है, सभी के पास वही विश्वास था। वो सेब से शुरू करता है, हनोक से शुरू करता है, हाबिल से शुरू करता है, और आगे बढ़ते मसीह तक आता है। क्या आप देख पा रहे हैं? विश्वास की यात्रा करते हुए उस सीड फॉर्म में जो सभी दिनों होता है, मामला जेनेटिक है, और हम उस वंश से है जो सही वंश कहलाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मामला जब बीज का, मामला जब खानदान का हो, हम किसी को कह नहीं सकते। पहले मैं सोचता था कि मैं सोचता था कि ऐसे जाति और स्टेट कैसे फर्क पड़ता है, तो जाति के लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसी जाति को ऐसे लगता है। फिर मैंने बाइबल में नहीं मिला फर्क तो पड़ता है। बेटे के लोग पेट को तीर करते हैं, शहर का फर्क है। नासा से कोई अच्छी चीज नहीं आ रही है, फर्क पड़ता है। आपकी जाति का, आपकी शहर में फर्क पड़ता है, लेकिन कब नहीं पड़ता जब न्याय जरूर होता है। और अगर नहीं हुआ है फर्क पड़ता है। जिस शहर के हैं, जिस सिटी के हैं, जिस जाति के, बहुत फर्क पड़ता है। आगे भाई क्या मैं जातिवाद पर हाथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम सब नए जन्म के बाद हम एक ही जाति चाहते हैं, हम एक ही स्वभाव के, हम सबका एक ही पिता है, हम सबका एक ही विश्वास है, हम सबका एक ही स्वभाव है, होने पाएगी सब में मसीह का मन हो। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है, यही चीजें कलीसिया को परेशान करती है। चाहते नबी चाहते, हम चाहते, सभी चाहते, हम सबका नया जन्म, ताकि हम सबके पास से पौलुस कहता है पहले तेरी नानी में, फिर तेरी माँ यूनिके में, और अब वो विश्वास जेनेटिक मामला से। नबी कहता है वो विश्वास जो अब्राहम के पास था, वो सही वंश, वो विश्वास है। नबी कहता आगे, यहाँ सुनना मैं और आगे जोड़ूंगा, परंतु उसके पास एक ऐसा शाही वंश के पास प्रतिज्ञा दी गई थी, उसका पुत्र इस्माइल था। हालांकि बहुत सारे उसके, लेकिन शाही वंश की प्रतिज्ञा उससे दी गई थी, और वास्तव में बीज वंश अब्राहम का विश्वास था, और यही बीज वंश आगे बढ़ा। इसी बीज के द्वारा जो विश्वास का था, इब्राहिम के वंश ने, चाहे वो किसी का भी नाम लगेगा, एक संदेश है पूर्वज अब्राहम। अब उस संदेश को सुनेंगे, वो नबी कहता हर एक ने जो विजय पाई, जो अब्राहम का वंश था, उस शत्रु के फाटकों पर उसी विश्वास की तरह विजय पाई। उन्होंने जाति के आधार पर विजय नहीं पाई। अगर जाति के आधार पर विजय पाते थे तो सारे गंदे राजा भी विजय पाते थे, और भी जो दुष्ट राजा थे, जो परमेश्वर की विधियों पर नहीं चले, राजाओं की किताब का वृत्तांत पढ़ो तो वे भी विजय पाते। वे भी यहूदी थे, वे भी अब्राहम के वंश, लेकिन जाति के आधार पर उनमें से किसी ने विजय नहीं पाई। विश्वास के आधार पर जो अब्राहम के अंदर में था, उसी आधार पर उनके वंश ने विजय पाई। इसलिए आप मैसेज को इस आधार पर आपको कोई विक्ट्री नहीं मिलने वाली है। आप नबी के फॉलोअर हो, कोई विक्ट्री नहीं मिलने वाली है। आप क्रिश्चियन हो, पादरी हो, डीकन हो, एल्डर हो, म्यूजिशियन जो कोई विक्ट्री, लेकिन अगर वही विश्वास है जो उसको एक बार सौंपा गया, तो आप विक्टोरियस हो, आप जयवंत से भी बढ़ करते हो। वो विश्वास, वो वंश, वो भी विश्वास है, बहुत साफ है, बहुत ही साफ है। मसीह का अगर मन आपके पास है, मैसेज पढ़ते आपके लिए साफ है। नबी आगे कहता है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ है थोड़ी देर के लिए? हालेलुया। पेज नंबर 33, सेम यही मैसेज है।
नबी कहता है यहाँ पर, ये नंबर 33 के पैराग्राफ नंबर बता दूं मैं आपको, पैराग्राफ नंबर 110। नबी कहता है इसहाक के जरिए स्वाभाविक वंश आया, उसने उसे ठुकरा दिया। जब क्रॉस करके आशीषें दी गई, आशीषें इरफाइम से मनस्से पर स्थानांतरित हो गई, आशीषें दाएं से बाएं पर चली गई और दाएं से दाहिनी बाईं ओर की आशीषें मिली, अर्थात आशीषें छुटके से जेठे पर स्थानांतरित हो गई। वहीं से इसहाक के स्वाभाविक वंश के द्वारा सारी स्थिति बदल गई, जिसने मसीह को ठुकरा दिया था और स्वाभाविक कलीसिया उसे अभी भी ठुकरा रही है। स्वाभाविक कलीसिया जो कलीसिया के स्ट्रक्चर में है, सीड में नहीं है, स्ट्रक्चर में है, डील और दिखने में दिखावटी रूप में कलीसिया है, लेकिन अंदर से नहीं है। जैसे कि भाई बहन हमेशा मेरा ये बहुत बड़ा इस पर मानना है, रिसर्च है कि कोई औरत स्ट्रक्चर से औरत नहीं होती है, ना ही पहली वाली औरत जो नारी थी वो भी स्ट्रक्चर से औरत नहीं थी, स्पिरिट से। उसके अंदर में औरत की आत्मा थी जो आदम में से निकाल करके उस स्ट्रक्चर में डाली गई थी जो औरत का बना। इसलिए कोई कलीसिया दिखावटी कलीसिया जैसे दिखती करके कलीसिया नहीं होती, कोई औरत जैसे दिखती करके औरत नहीं होती है, उसके अंदर में औरत की जेन्युइन स्पिरिट होती है। हमें इसलिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। नबी कहता है स्वाभाविक कलीसिया से ठुकरा है, परंतु परमेश्वर का आत्मिक शाही वंश, यहां सुनो ध्यान से, जैसे अभी नबी लिखा अब्राहम के कई पुत्र थे, पहली हजरा से भी थी, सारा से भी, और उसके बाद कतरा से भी कई पुत्र थे। लेकिन बाइबल गलती 4 में कहती अब्राहम के 2 पुत्र थे, लेकिन बाइबल गलतियों 3 में कहती अब्राहम का एक ही वंश था। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक है, हम उनके लिए समझ नहीं आती कि बाइबल किस जगह किस ब्रेज में बात कर रही है। लेकिन गलतियों की पत्री में पौलुस साहब कहता है एक वंश और वो मसीह है। हमने इसहाक तक की बात करी, उसने इसहाक को भी कट कर दिया। इसहाक में वो कौन है? मसीह, यीशु नहीं, यीशु नहीं। यीशु फिजिकली यहूदी था, यीशु देखने में यहूदियों में से था। यीशु का एक शरीर था जो डायमेंशन या समय में बदला हुआ था, लेकिन जब वो कहते हैं मसीह, ये अनॉइंटिंग है, एक ऐसी चीज है जो हमेशा से रही है। बाइबल मुझे बताती है कि इससे पहले यीशु पैदा होता मसीह पाया जाता था। बाइबल कहती है मसीह का आत्मा जो उनमें था, वो चट्टान उनके साथ चली, वो मसीह था। मैं यीशु की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मसीह बोलते तो दिमाग में आप बाइबल को समझने का थोड़ा एंगल बदलो, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। बाइबल आपके लिए फिर पहेली नहीं होगी, मतभेदों की किताब नहीं होगी, बिल्कुल साफ है। सो बाइबल कहती है वो आत्मिक जो मसीह था, और नबी कहता साई वंश जो विश्वास करता है, अब्राहम का साई वंश जो परमेश्वर के हर एक वचन का विश्वास करता है, उसके पास एक पुष्टि है। क्या है ये पुष्टि? यानी कि आप कंफर्म है, आपके पास एक प्रमाण है, एक आश्वासन है। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा, आप पैसे देकर के इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन आप सेफ्टी नहीं खरीद सकते। सेफ्टी नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस वाले नहीं कहते जब आप मर जाओगे हम दे देंगे, वो सेफ्टी नहीं बेचते, वो इंश्योरेंस बेचते। परमेश्वर इंश्योरेंस नहीं बेचता, सेफ्टी को काम करता। मैंने मेरे दूतों को आगे जहां कहीं तू आया हो जाए, तेरे साथ में तू मर जाएगा तो दौलत का क्या करेंगे, परिवार वाले मौज करेंगे, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा और सभी बचाऊंगा। मैं मेरे दूतों को आगे तेरे पैर में ठोकर भी नहीं लगेगी। परमेश्वर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी बार हम इंश्योरेंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आमीन। सुनिए नबी क्या कहता है, साई वंश जो परमेश्वर के हर एक वचन का विश्वास, उसके पास एक पुष्टि है कि वह मुर्दों में से जी उठा, मसीह उनमें जी रहा है। आमीन आमीन। पेज नंबर 46 सेम मैसेज। कुछ कोर्स है शायद मैंने उसे मिस कर दिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर हमारी सहायता करे, मैं मिल जाए वो। हाँ मिल गया। नबी कहता है यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 155 आप सबके पिता भी आपके हाथों में हैं। वे दावा कर रहे हैं कि अब्राहम के वंश है, वे परमेश्वर की आशीष से चाहते हैं। अब मैंने उन्हें इतने सरल तरीके से छोटा सा तरीका बताया है। मैंने अपना विषय आरंभ तो किया था, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया। लेकिन पिता, उन्होंने यहाँ पर देखा कि अब्राहम का वाचा दृढ़ करने में उसने उसे दी गई प्रतिज्ञा की पुष्टि करी। आपने उसे एक पुष्टि दी, एक आश्वासन दिया, और यदि मसीह का आत्मा हम में नहीं है तो हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है, कोई भाग नहीं है। इसलिए आपके पास मसीह का आत्मा होना चाहिए। को भेजा
कोट को पढ़ता हूँ और ये बहुत जरूरी कमी है संदेशों को उस तरीके से समझे जिस तरीके से परमेश्वर हमें आज इस सुबह में बताना चाहता है। आमीन। क्या प्रभु की तालियां दे सकते पेज नंबर 38 और पेज नंबर 67 मैं दो जगहों से पढ़ूंगा, इसके बाद हम भाई के साथ कोट पढ़ेंगे जो भाई ब्रैनम का एक संदेश है। परमेश्वर अपने गुणों के द्वारा अपनी पहचान करा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्ट्रक्चर के द्वारा कोई पहचान नहीं करता, न कराता, क्योंकि परमेश्वर का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। उसने जब भी लोगों को लिया, किसी गरीब को लिया, किसी मछुआरे को लिया, किसी चरवाहे को लिया, किसी को भी लिया, लेकिन अपना गुण उसमें डाला, अपना अभिषेक उसमें डाला, अपना चरित्र उसमें डाला, उसके द्वारा पहचान दिया कि परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर वैसे करता है। वो हमारा रूप रंग कैसा भी हो, हमारी जाति कोई भी, हमारा पढ़ाई लिखाई कुछ, लेकिन परमेश्वर अपने गुणों के द्वारा पहचान कराता है कि वो आज भी। लेकिन इससे पहले हम पहुंचे, इस संदेश को दो जगहों से पढ़ेंगे आप पर यह साबित करने के लिए कि हम इस वाचा को अब्राहम के साई वंश के साथ, जो कि यहूदी नहीं वरन जातियों के लोग हैं। भाई ब्रैनम ने साफ बोला कि अब्राहम का साई वंश यहूदी नहीं है, क्योंकि खतना वो नहीं जो देह में है। इसलिए वो जो खतना जो देह में किया कि वो शार्पर ब्लेड से किया था, लेकिन परमेश्वर के वचन वो शार्पर ब्लेड से भी ज्यादा शार्पर है। इसलिए खतना वो नहीं जो देह में, और यहूदी वो नहीं जो देह में है। खतना वो जो मन और हृदय में है। क्या समझ रहे? ब्रैनम साहब कहते हैं अब्राहम का साई वंश यहूदी नहीं है। क्या बिलीव करते हैं? हालांकि बहुत से लोग इसके बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं बिलीव करता हूं। अब्राहम का साई वंश, फिर से पढ़ता, आप पर यह साबित करने के लिए कि इस वाचा को अब्राहम के साई वंश के साथ, जो कि यहूदी नहीं वरन जातियों के लोग हैं, दृढ़ किया गया था। हम इस सप्ताह इसकी पुष्टि वचन से ही करेंगे। उसने इस वाचा को जातियों में से अपने नाम के निमित्त बुलाए गए लोगों के साथ दृढ़ किया। अब्राहम बुलाए गए लोगों का पहला व्यक्ति था। जानते हैं वो बुलाए गए लोगों को पहला व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, हमें ना सुना, और वो अपने नाम के निमित्त उन्हें ले रहा है। वो कलीसिया जिसके पास उसका नाम है, वो वापस उसी में आएगी, क्योंकि यही है जो उसका जीवन है। वो कलीसिया जिसके पास उसका नाम है। अगर आप कलीसिया कानों को पढ़ेंगे तो हम नाम के बारे में लिखा होगा, आमीन। उसके पास उसका नाम है। आज यहूदियों के पास यीशु मसीह का नाम नहीं है, लेकिन आज हमारे पास उसका नाम है। जमीन के ऊपर आसमान के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए, लेकिन वो नाम आज इस कलीसिया के पास है। हम उसी के नाम में चलते फिरते उठते बैठते और जीवित रहते हैं। हालेलुया। ध्यान समझ लें इस बात को। पेज नंबर 67 सेम मैसेज, यहोवा ही रहे। क्या आप चीजों को जोड़ पा रहे हैं? भाई ब्रैनम कहते हैं पेज नंबर 67 पैराग्राफ नंबर 13, ये दूसरा पार्ट है यहोवा ही रहे का भाग 2। अब अब्राहम को देखिए, अब्राहम से फिर उसके बाद उसके वंश से प्रतिज्ञा की गई। परमेश्वर ने ना केवल अब्राहम से प्रतिज्ञा की, पर उसके वंश से भी की। आप देखिए कि अब्राहम का स्वाभाविक वंश इसहाक था, लेकिन अब्राहम के विश्वास का आत्मिक वंश मसीह था। आमीन। और नबी कहता आगे, आत्मिक वंश मसीह का। इसहाक के द्वारा संसार आशीषित नहीं हुआ, जैसा कि लिखा हुआ कि तेरे द्वारा जातियां आशीष पाएंगी, तो क्या इसहाक के द्वारा पाएंगी? वो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो मसीह था जिसके द्वारा सारी जातियां जो दूर थी और पास थी, जो अंदर थी, जो बाहर थी, जो पापी थी और जो नहीं भी थी, सबको उसने अपने आप में क्या कर लिया? समेट लिया। वो जगत के अंदर उनका मेल मिलाप कर रहा था। मसीह के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। नबी कहता साही वंश के द्वारा सारा संसार आशीषित हुआ था, क्योंकि वह सभी लोगों के, सभी जातियों के लिए मरा था। कौन? मसीह। अब उस वंश की हम क्या कर रहे हैं? ढूंढ ढांड कर रहे हैं। वो साही वंश का है जो शत्रु के नगरों के फाटकों का अधिकारी होगा। आइए उस कोर्स को पढ़े। आपको मिला नहीं? ओके, ठीक है, ठीक है। मैं इस फोन में मैं आपको बता देता हूँ इस संदेश में नबी ने क्या कहा है। और नबी यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर अपने उन गुणों के द्वारा, जिसके द्वारा वो परमेश्वर है, अपने ही गुणों द्वारा वो परमेश्वर है, सृष्टि करता होना, उद्धार करता होना, चंगाई देने वाला होना, और तमाम चीजें जो आप देखते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गुण अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं को समय समय प्रकट करने के द्वारा अपने आप को अपने लोगों पर जिस समय चाहता है कि प्रकट करे, प्रकट करता है। वे लोग जो चुने होते हैं उन दिनों में उसे पहचान जाते हैं। याद रखिए, जब यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कराता है यरूशलेम के अंदर में 3.5 सालों में, तो सब लोगों के लिए वो पहचाना नहीं गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को पहचाना कि जो ये कर रहा है कोई और नहीं, परमेश्वर कर सकता है। जैसे सामने ने कहा, लगता है जो मसीह आने वाला था, जो भविष्यवक्ता आने वाला था, तू ही है। हालांकि और लोगों ने
देखा कि उसके मन के विचार प्रकट किए गए। हालांकि और लोगों ने देखा कि लाजर जिंदा है, और लोगों ने देखा कि यार की बेटी मरने में से जी उठी, लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं। लेकिन जिनकी आंखें खुली थी, जिनकी आंखों को अनॉइंटिंग दी गई, उन्होंने पहचाना ये कोई और नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर हो सकता है। क्या समझ पा रहे? वैसे आज के दिन में जिस तरह से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, जिन आशय कर्मों को, जिन बातों को प्रकट कर रहा है, हम ये पहचानने में समर्थ है ये कोई और नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई नबी और कोई पास्टर नहीं, ये परमेश्वर है जो हमसे डील कर रहा है। हालेलुया, समझ रहे? इसलिए अब्राहम का ईसाई वंश यहाँ पर है। क्या सुनना, नबी कहता है, कुछ चीजों को मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। अब्राहम का ईसाई वंश यहाँ पर है, जो शत्रु के फाटकों का अधिकारी होगा। कैसे पहचानेंगे उसे? उसके नेशनलिटी से नहीं पहचानेंगे, उसके जाति के प्रमाण पत्र से नहीं पहचानेंगे, हम उसके खतना से नहीं पहचानेंगे। हम सिर्फ एक चीज से पहचानेंगे, क्या वो बिलीव करता है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसे पूरा करने में सामर्थ्य है? क्या वो विश्वास करता है जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वो सत्य और घटित होता है? अगर आप पढ़ेंगे, सारा ने अविश्वास किया। उत्पत्ति बताती है उसने क्या किया, वो हंसी। नबी कहते हैं परमेश्वर उसे मार देना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसका खतरा अपने पति में था, वो बच गई। लेकिन अगर इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, उसने इसाक का पैदा होने में अब्राहम और सारा दोनों का गवाही है। इब्रानी 11 में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसाक के पैदा होने की गवाही अब्राहम से रिलेट नहीं करती है। कि अब्राहम की गवाही इसलिए दी गई कि उसने इसाक को पैदा किया। अब्राहम की गवाही इसलिए दी गई थी उसने इसाक को बलिदान किया, लेकिन सारा की गवाही इसलिए दी उसने इसाक को पैदा किया। तो ये बात कहती है, उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया। क्या पढ़ना चाहते हैं? इब्रानी 11 जल्दी से निकालो। पढ़ने से ज्यादा मुझे लगता है कि और भी असर पड़ेगा। इब्रानी 11 मेरे ख्याल से 13वीं आयत की वजह से होगी। हाँ, विश्वास से सारा ने, हाँ देखिए आयत भी बड़ी गजब की है। 11 के 11 हमें 11 के 11 सुनिए। विश्वास से ही, विश्वास से सारा ने हाँ, पूरी होने पर, कैसे क्या होने पर? बूढ़ी होने पर, वो बूढ़ी होने पर भी गर्भ करने की सामर्थ पाई। क्या पाई? सामर्थ्य पाई। क्या करने की? गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। कैसे? लेकिन बाइबल अगर इसके ओरिजिनल जाकर के देखेंगे जगह में हंसी, ओरिजिनल में जाकर देखेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेकिन इसकी गवाही जब पेश की गई, जब यीशु मसीह का ब्लड बीच में आ गया और उस ब्लड से जब ये निकली, तो कोई भी जो गंदी चीज थी, कोई भी अनक्लीन चीज थी, जो कुछ पाप था, जो कुछ भी धब्बा था, वो सब क्लीन हो गया। जो निकला सिर्फ प्योर निकला, सिर्फ साफ बातें निकली, अच्छी बातें निकली, गवाही निकली। यीशु मसीह के ब्लड से कोई भी अनक्लीन चीज निकल ही नहीं सकती बाहर। वो तो खून वहीं पर रोक देगा उसे। आप अगर यीशु मसीह के खून में से जा रहे, आपका पाप का विश्वास, बीमारी, हर एक चीज वो खून होगा रोक देगा। सिर्फ पुत्र बाहर निकलेगा। एक चोर जाएगा, पुत्र बाहर निकलेगा। एक छूटा जाएगा, पुत्र बाहर निकलेगा। एक वेश्या जाएगी, संत बाहर निकलेगी। यीशु मसीह का रवैया करता है। कोई जादू नहीं है, लेकिन पावर है। हालेलुया। विश्वास से ही सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को, क्योंकि अपने पति को ताकतवर जाना, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत आश्चर्य कर्म देख चुकी, ऐसा नहीं, नहीं, क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा करने वाले को। आज आप सभी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई प्रचार बहुत बड़ी तरह से अच्छा गिरी हो जाओगे, क्योंकि जिसने आपसे प्रतिज्ञा करी है वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और आज की चढ़ाई में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो गोलियत तो खड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है, कौन है डॉक्टर, कौन है प्रचारक, कौन दुआ करेगा? क्या तुम्हारे बीच में कोई योद्धा नहीं है? हमारे बीच में योद्धाओं का योद्धा है। हमारे बीच में द ग्रेट एंड माइटी कॉन्करर है। वो महान सालों से जय पाने वाला है, जिन्हें न सिर्फ टीवी पर, न सिर्फ भाषण पर, बल्कि कैंसर पर भी जय पाई है। हालेलुया। लोग कैंसर, मैं आपको बता, आज से लगभग 24 साल पहले बहुत सारे पुराने बैटरीज यहाँ पर और पुराने लोग जानते, बरेली से स्टाफ नर्स थी, क्रिश्चियन थी, और यहाँ पर एक डॉक्टर से शायद 1.5 या 2 महीने थे। और इतना घूमने डॉक्टर कहते थे गिला पिला घुमाओ, ये तो बस जाने वाली है। वो घूमने आई, प्रेयर के लिए आई, फिर हमने हमारे घर में रुकी, हम
हमने बुधवार की फास्टिंग पीरियड ठहराई, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। 3 दिनों से उसने ना कुछ खाया था ना वो सो पाती थी। अब ऐसे दिमाग में चल रहा तो कैसे कोई खाएगा और कैसे कोई सोएगा। आदमी बीमारी से कम परेशान होता है और दिमाग से ज्यादा परेशान होता है। जब भी आप जैसे बहुत सारे लोग बहन को संतान देंगे किसी बीमार को, बहन तो खुद भी निराश बात करते हो, तुम संतान तो तुम खुद निराश हो। अरे बहन देखिए होता है ऐसा, हमारे बच्चे छोटे, ये क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे छोटे हैं। ये हमारी बात हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। आप विश्वास से बातें करें, आप कॉन्फिडेंस के साथ बातें करें, शैतान के मुंह पर बातें करें। शैतान से शैतान तुम कुछ भी नहीं है, मेरे प्रभु ने ये जीता हुआ है। तू अपने जात की क्या विश्वासी को दिखा, हालेलुया, तू किसी विश्वासी को बताने के लिए बहुत बड़ा हो। हमारा परमेश्वर तुझसे बहुत बड़ा है। और बुधवार की प्रार्थना में बहुत सारे लोग गवाह हैं, जैसे हाथ रखा गया प्रार्थना, वो बेहोश, चीख के मारते बेहोश हो गई, दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई, कैंसर खत्म हो गया। मुझे पूरी जानकारी थी कि शायद वो आज भी जीवित है, जबकि कैंसर ने डॉक्टर ने कुछ समय दिए थे। भाई ब्रह्म के मैसेज पढ़ते कितने ऐसे पेशेंट आए, कितने ऐसे केस आए, ऐसे कितने पेशेंट आए जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। भाई ब्रह्म कहते आज भी जीवित है, हमारे बीच में सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ डराने वाली बात है शैतान की। आप शैतान का क्यों विश्वास करें, आप शैतान को क्यों महिमा दे रहे हैं, क्यों बड़ा खतरनाक है ये बीमारी। आई हम सारी महिमा परमेश्वर को करें, हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर को महिमा दें, आमीन। विश्वास करें परमेश्वर ने हमारे लिए जीत दिया। नबी कहता है वो कलीसिया कहाँ है जो अधोलोक के फाटकों पर अधिकारी, वो झुंड कहाँ है जो वचन को ले सकता है। नबी कहता है जब चुनौती गोलियत खड़ा होगा, नबी कहता है परमेश्वर झुंड को लेकर के आएगा। आमीन। झुंड यही कहेंगे, आप इसका सिर्फ विश्वास करें। एक आयत पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 16 से 17 वचन, जल्दी से निकालेंगे, बस बहुत ज्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उस विश्वास के लिए तक जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा जाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आमीन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि माँ तो लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पत्थर पर? विश्वास के पत्थर पर। प्रकाशन के, विश्वास एक प्रकाशन है। लेकिन वास्तव में ये जो नींव पड़ी है बाइबल के, अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो जो विश्वास की जो नींव पड़ी मसीह है। और अब्राहम का साइन बन गया विश्वास, जो कि मसीह है। विश्वास और मसीह में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही चीज है। क्या समझ रहे चीजों को? तो विश्वास की जो नींव पड़ी है जो हमेशा वर्तमान रहती है, उसको नींव को कभी कोई बदल नहीं सकता। वो पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक की बुनियाद है, और वो मसीह जो की विश्वास है। और मैं तुझसे कहता हूं, मैं अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को इस विश्वास पे खड़ा करूंगा, इस रॉक ऑफ रेवलेशन पर, इस ना चलने वाले विश्वास पर उन्हें खड़ा करूंगा। वो कलीसिया जो ज्ञान पर निर्भर है, वो कलीसिया जो एजुकेशन पर निर्भर है, वो कलीसिया जो संवेदनाओं पर निर्भर है, वो कलीसिया तमाम और बातों पर निर्भर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह कलीसिया बांधता है, वो कहता है विश्वास की चट्टान पर खड़ा करूंगा। वो बुद्धिमान पुरुष जिसने चट्टान पर घर बनाया, आप और मैं नहीं, वो बुद्धिमान पुरुष यीशु मसीह है, क्योंकि हमारा घर है उसका। हमने हमारे लिए कोई घर नहीं बनाया है, यीशु मसीह ने हमें अपने घर के रूप में बुलाया है। हम उसका क्या है, निवास स्थान होने के लिए बुलाए गए, और उसने हमें चट्टान यानी विश्वास पर बनाया है। और मैं तुझसे कह रहा हूं, तू पतरस है, लेकिन मैं इस पत्थर पर, इस विश्वास के चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक, आमीन आमीन। कितना सिमिलर है कि तेरा वंश अधोलोक के फाटकों का, शत्रु के फाटकों का अधिकारी हुआ, और यहाँ पर महिमा होता है। हमारा जो जंग अधोलोक के साथ है, परमेश्वर ने मेरे सामने एक बड़ी फाइट रखा है। और आप जानते हैं कि जो जब बड़ा मैच होता है, फाइनल मैच होता है, तो सब बढ़िया खिलाड़ी, बेस्ट 11 चुना जाता है। आमीन। और इब्रानियों के 11 में बेस्ट 11 है, हालेलुया। और उस 11 के 11 में वो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसने परमेश्वर को, जिसने भटके की सच्चा जाना है, हालेलुया। और परमेश्वर ने लोग के खिलाफ युद्ध में बेस्ट 11 उतारा है, चुने हुए लोग उतारे हैं। और वे सारे सील पैक लोग उतारे, सारे हथियार को पहना हुआ है, और वचन की तलवार पर लिया हुआ है, विश्वास से
थोड़ी सी आलोचना प्रबल हो जाती है, थोड़ी सी बातें प्रबल हो जाती है, थोड़ा सा मन मुटाव प्रबल हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह इसका कलीसिया पर जो विश्वास के प्रकाशन पर चट्टान पर बनाई गई है, तो लोग की फाटक प्रबल नहीं हो सकती। तो शब्दों में कि ये कलीसिया दुर्लभ पर प्रबल होगी, ये कलीसिया कैंसर पर प्रबल होगी, ये कलीसिया मृत्यु पर, बीमारी पर प्रबल होगी, ये वो कलीसिया है जो हर चीज में उसके तरह से रिलेटेड है, ये कलीसिया उस पर प्रबल होगी। बोलिए चाहे 14 फीट का है तो अभी 14 साल के दाऊद पर प्रबल नहीं हो सकता, लेकिन 14 साल का दाऊद 14 फीट के गोलियत पर प्रबल है। हालेलुया। आज 14 साल में यहाँ पर हर एक बीमारी पर, हर एक मृत्यु पर, हर एक अविश्वास पर जो शैतान लेकर के आता है, ये कलीसिया ऑलरेडी प्रबल है, परमेश्वर ने विजेता बनाया है। परमेश्वर ने जबल से भी बड़े करके बनाया हुआ है। आमीन। कैंसर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। आप कैंसर का ही नाम मत ले, लिस्टिक आले, आप लिस्टिक आले वाले होंगे। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। मैं भाईबंधन की चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, किताब पढ़ती रहते हो, मैं हमारे चर्च की बात कर रहा हूँ। हमारे चर्च में भी काला पीलिया और हेपेटाइटिस बी और सी ए टू जेड जो भी है, 6 स्टोन रिमूव हो गए, डिसॉल्व हो गए हैं। आमीन। कैंसर भी ऑलरेडी यहाँ पर चंगा हो चुका है, यहाँ पर टीबी चंगाई हो चुकी है, और कोई चंगाई ऐसी नहीं जो यहाँ पर ना हुई हो, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर का हम बिलीव करते हैं, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आपको सिर्फ बिलीव करना है। पूरे परिवार को, पूरी कलीसिया को एक साथ लगना पड़ेगा। ये चुनौती है, चैलेंज है। आमीन। चैलेंज जब सामने खड़ा होता है, हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग तो पीछे बैठ करके इजरायली हम दुआ करते हैं और गोलियत का हार्ट फेल हो जाए। हम दुआ करते हैं, जब गोलियत दौड़ता दौड़ता है तो किसी पत्थर से इसको ठोकर लग जाए तो गिर जाएगा। हम दुआ करेंगे कि गोलियत की छुट्टी पर चला जाए। दुआ मत तो लड़ाई लड़ो, दुआ की लड़ाई लड़ो। हालेलुया। आपको अपने घुटने पर जाना पड़ेगा। नबी कहता है कलीसिया एक मन हो जाए। नबी कहता है अगर 5 लोग, नबी कहता है मुझे जेफरसन में 5 लोग दे दो जो एक मन हो जाए। नबी कहता है सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, एक भी बीमार जेफरसन में दिखाई नहीं देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक मन हो जाओ। थोड़ा भी काली छाया सत्य का मत रखो। ये मत सोचो कि ये क्या है, ये सोचो कि हमारे साथ कौन है, हमारी ओर से कौन है, उनकी तरफ कौन है, उसका स्टेज क्या है, कैंसर की पोजीशन क्या है, नो मैटर। हमारे साथ कौन परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान है। जब वो सुनील मरी हुई लड़के के साथ कह सकती सब कुशल है। हालेलुया। आपका स्टेटमेंट बताता है आप क्या बिलीव करते हैं, आपकी एक भाषा बताती है आपके अंदर में क्या है। कंधे झुके हुए, आवाज में दम नहीं है, मत करें ऐसा। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाह रहा हूँ, हम सभी के, क्योंकि कल आज की शिक्षा कल किसी और के साथ हो सकती है। एज ए चर्च परमेश्वर के बेटे और बेटे होना हम सबका एक फर्ज है, और हमारी ये चाहत भी है कि हम एक साथ मिलकर लड़े, क्योंकि चुनौती आ गई है। यही चीजें तो प्रमाणित करती है कि हम सच्चे हैं। हम भूल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। नॉर्मली 15-20 साल आते जाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग आओ जा रहे हैं, लेकिन चुनौती आती है जब गोलियत खड़ा होता है, तब कहीं दाऊद निकल करके आता है जो बताता है कि इस्राएल में आज भी परमेश्वर, आज भी सेनाओं का हवा सोता हुआ परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह नाम में सो रहा था और शैतान प्रचंड आदमी में जगा हुआ था, लेकिन जानते हैं सोता हुआ यीशु मसीह भी जगे हुए शैतान से ज्यादा है। हालेलुया। भले वो सो रहा है, आमीन, इसके बावजूद वो जगे हुए शैतान से जो तांडव कर रहा है उससे क्या है, हालेलुया। आइए हम सब इस जगह पर खड़े हो जाएं, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए स्वर को झुकाएंगे, आइए हमारा न करें, आइए हम गीत गाएं, आइए विश्वास को ऊंचा उठाएं, आइए सेनाओं के यहोवा के